कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 10वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 9 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 10वां महात्म्य सुनते हैं। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे देव, अब आप मुझे शालिग्राम का महात्म्य सुनाइए। पिछले अध्याय में आपने मुझे शालिग्राम भगवान का षोडशो उपचार विधि से पूजन सुनाया था, आपके 24 रूपों का महात्म्य सुनाया था। अब मैं आपके मुखारबिंद से शालिग्राम का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे सबसे पहले मार्गशीर्ष मास में शालिग्राम का महात्म्य सुनाइए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, अब मार्गशीर्ष मास के इस अध्याय में मैं तुम्हें शालिग्राम का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। हे ब्रह्मा, जहाँ शालिग्राम की शिला होती है मैं वहीं विराजमान होता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की, वर्तुलाकार शालिग्राम में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख, शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होना निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि, कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से उत्तम हो जाते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो, समस्त यज्ञों से उसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो, ऐसा माना जाना चाहिए। हे ब्रह्मा, अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाना चाहिए जो शालिग्राम की मार्गशीर्ष मास में पूजा करते हैं। चारों वेदों के पढ़ने और तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना करने से ही मिल जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की पदशीर्णा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलक्षित प्रसाद पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहती है जो जीवन भर जिसने शालिग्राम की पूजा करी है। जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन काल में मेरे ही स्वरूप शालिग्राम की पूजा करी है वह मरने के बाद मेरे ही लोक को पाता है। भगवान के धाम में वह उसके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त कर लेता है। मेरे लोक में आते ही मैं उसे अपना दास बना लेता हूँ। उस पुरुष को देखकर ब्रह्महत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी अपने आप को पवित्र मान लेती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे ही लोक को पाता है।
उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर मेरे ही चरणों में आकर लीन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक वह वही नरक का दुख भोगता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। हे ब्रह्मा, जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करता है, उसे दूसरे जन्म में स्त्री का सुख नहीं मिलता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों का जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उससे भगवान अर्थात मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे पूछने लगे कि हे देव, अब आप मुझे नामाष्टक पाठ का महात्म्य सुनाइए। मैं आपके मुखारविंद से नामाष्टक का महात्म्य भी सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे देव, तुलसी के 8 नामों को ही नामाष्टक का पाठ कहते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में तुलसी के इन 8 नामों का जाप करता है, उसे किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तुलसी के नामाष्टक नाम के जाप को करता है, उसके श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी नहीं है, उसे पत्नी सुख मिल जाता है। बंधुहीन व्यक्ति को बंधु बांधुओं से युक्त परिवार मिल जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से छूट जाता है। हे ब्राह्मण, यह तुलसी स्रोत पाठ है। यही नामाष्टक के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें तुलसी के इन 8 नामों को बताता हूँ। जो पुरुष स्त्री इन तुलसी के 8 नामों का मार्गशीर्ष मास में जाप करते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। हे ब्रह्मा, तुलसी की पूजा करते समय इन नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। तुलसी के नामाष्टक का नाम इस प्रकार है: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणित है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करते समय इन नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्रह्मा, ये मैंने तुम्हें तुलसी के नामाष्टक पाठ के बारे में विस्तार से बताया। हे ब्रह्मा, यह तुलसी स्रोत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया, पापों को नष्ट करने की इसमें अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडशो उपचार विधि से देवी का पूजन करना चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी तुलसी की तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में यह पवित्रमय बनी हुई है। तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तुलसी पत्र को मेरे सिर पर धारण करवाता है, मैं उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इसका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं हमेशा उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। हे ब्रह्मा, यह मैंने तुम्हें तुलसी के नामाष्टक और तुलसी स्रोत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से आगे बोले कि हे देव, हे प्रभु, अब आप मुझे नैवेद्य की विधि भी बतलाने की कृपा करें। नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार के होने चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में आपको किस तरह से भोग लगाकर के प्रसन्न किया जा सकता है, इसकी संपूर्ण विधि मुझे बताइए। मैं आज आपके मुखारविंद से ये सुनना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे वत्स, तुम्हारा यह प्रश्न मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है।
मैं तुमसे अन्न पान और समस्त व्यंजनों की विधि विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले सुवर्ण का पात्र लेना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी का पात्र ले सकता है। चांदी के अभाव में पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनंग, पात्र को चारों तरफ से सजाकर सैकड़ों कचौड़ियाँ रखे। पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों के बने हुए उत्तम व्यंजनों को रखना चाहिए। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा से युक्त उज्जवल गाय के दूध की खीर बनी हुई होनी चाहिए। श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल और कांच के समान प्रभा वाले मूंग का पात्र भी रखना चाहिए। अनेक प्रकार के व्यंजनों से पात्र में 3 पंक्ति बनाकर के सजाएं। नींबू का रस, चंद्रक फल, मूल के टुकड़े को मिलाकर के रखें। मेरे भोजन सामान में सैकड़ों प्रकार की चटनियाँ होनी चाहिए और वे सभी किशमिश मिली हुई और आम का रस होना चाहिए। मिर्च, पीपर, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ में मलकर चटनी, कड़ी आदि पदार्थ से सैकड़ों प्रकार के मेरे भोजन में कहे हुए तैयार रखने चाहिए और सैकड़ों कचौड़ी के पात्र को पूर्ण कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। हे ब्राह्मण, ये सब मुझको मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय हैं। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार में मंडप बनावें। दूध पकाने से शहद के समान रंग हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। हे वस, स्वर्ण के रंग की कचौरी की परत होनी चाहिए। सुवासित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवें। चंद्रमा के समान उज्जवल पूड़ी, इमरती, जलेबी, मालपुआ, दूध के बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन, पेड़ा, कलाकंद, फीणी आदि होनी चाहिए। मणि, सूत फीनी, मालती फूल, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़, पकौड़ी, बड़े आदि होने चाहिए और मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के बड़े होने चाहिए। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच होने चाहिए। लवण के अति शुद्ध, तेल के कुमकुम के समान कांति वाले, देखने में दुर्जन के समान होने चाहिए। दही, दूध, सौंठ, आम, किशमिश, ईख के रस के बने हुए पदार्थ होने चाहिए। कुछ जीरा जल व मिश्री डालकर के व्यंजन बनावें। 4 तरह के अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह के व्यंजन होवें। व्रजप्रभा, अनुकर्णिका, 4 बीज, उत्तम खारीक, नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त भोजन होना चाहिए। घी, दूध, मिश्री आदि सभी को कढ़ाई में भून करके खिचड़ी बनावें। पराकी, चंद्रपोलिका, 4 बीज के बने लड्डू होवे। मिश्री, दूध के बने, नारियल फल से बने, गोंद के बने मिष्ठान होने चाहिए। बादाम, तिल, छुआरा, मोदक के बने हुए व्यंजन होने चाहिए। सूरण, मोचनी कंद, आद्र, करमर्दक, नारंगी, इमली, कड़ोल फल ये भी होनी चाहिए। दशा, त्रिपुरी जात, नींब का फल, 20, तिंदु फल, लौंग, श्रीफल, तिलक, काला नमक और लुत्ती भी होना चाहिए। वलकर, वंशकारीर, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, कटहल, आंवला, शुक्ति फल, अम्बाडव फल, केला फल, पीपर, मनोहर, मरीच डालकर के बनावें। शुद्ध सरसों के तेल में नमक जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यंत घट में रख कर अचार बनावे। हे मानद, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको प्रिय हैं। मार्गशीर्ष मास में इनको बनाने चाहिए। जिसको इस प्रकार के भोजन देने का यदि सामर्थ्य न हो तो उस समय उसको ऐसा करना चाहिए। तुम उसको संक्षेप में मुझसे सुनो। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फीणी, 3 खजूर, 16 घी में भीगे हुए मांडा, 8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाला कभी नरक नहीं देखता। 2 सेर दूध, 16 पल चंद्रमा के समान स्वच्छ खांड, 1 पल व्रत, 1 पल शहद, दौर्क मरीच, आधा पल सौंठ और चारों वस्तु आधा आधा पल लेवें और उनका स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे साफ वस्त्र में छानकर कपूल की धूल में वासित पात्र में रखकर यह सुंदर रस वाला वस्तु जो मनुष्य बनाता है मुझे अर्पित करता है, मैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देता हूँ। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, अब तुम मेरे 56 भोग के नाम सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। भात, दाल, चटनी, कड़ी, दही शाक की कड़ी, शिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शक्करा युक्त बड़ा, मठरी, फेणी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चीलड़ा,
जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, चंद्रकला, महारायता, थूली, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, परीखा, सौंफ युक्त व्यंजन, बिलसारू, मोदक, लड्डू, साग, अधोना, अचार, मोठ, खीर, दही, गाय का घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहनथाल, सुपारी, इलायची, फल, तांबूल, मोहनभोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु, अम्ल। ये वे 56 भोग हैं जो भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। हे ब्राह्मण, ये मैंने तुम्हें मुझे प्रसन्न करने वाले 56 भोग और नैवेद्य विस्तार से सुनाए। इस प्रकार आज हमने मार्गशीर्ष मास का 10वां महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। इस महात्म्य का फल सबको मिले, इस महात्म्य का फल सबको मिले। सुनने वाले, इस महात्म्य का फल सबको मिले। कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको मार्गशीर्ष मास का फल मिले। करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद। उसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे देव, मार्गशीर्ष मास में देवी लक्ष्मी आपके लिए 56 भोग बनाती हैं और उस भोग को आपको खिलाती है। फिर उसे प्रसादी के रूप में वे आपके सच्चे भक्तों को बांटती हैं। जब यह बात मैंने अपने पुत्र नारद को बताई तो नारद ने किस प्रकार आपकी प्रसादी को खाया और फिर उस प्रसाद को बाद में हम सब ने पाया। लेकिन देवी पार्वती को जब वह प्रसाद नहीं मिला तो वे भगवान महादेव से रुष्ट हो गई थी। आज मैं आपके मुखारबिंद से उस पवित्र महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे पूरा विस्तार से सुनाइए। तब विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे सूत, हे पुत्र, तुम मेरे उस 56 भोग की कथा को श्रवण करो। हे सूत, देवी लक्ष्मी प्रत्येक दिन मेरे लिए बड़े ही श्रद्धा भाव से 56 भोग बना करके मुझे खिलाती हैं। उसके बाद उस बचे हुए प्रसाद को वे मेरे सच्चे भक्तों में बांट देती हैं। यह बात देवी लक्ष्मी ही जानती है। तब एक दिन नारद मुनि अगहन मास में देवी लक्ष्मी के पास आए और 56 भोग की प्रसादी मांगने लगे। तो देवी लक्ष्मी ने उन्हें वह प्रसाद यह कहते हुए नहीं दिया कि यह प्रसाद आपको देने से पहले मुझे विष्णु भगवान से पूछना होगा, और अगर आप स्वयं उसे पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कठोर तप करना होगा। तब नारद मुनि ने मेरे 56 भोग के प्रसाद को पाने के लिए कठोर तपस्या करी। उसके बाद नारद मुनि पुनः प्रसाद लेने के लिए आए तो देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे देव ऋषि, अभी तक तो मैंने भगवान के भोग नहीं लगाया है। तब मेरे भोग लगाने के बाद देव ऋषि नारद ने मेरी प्रसादी को प्राप्त किया। उसी समय देवी लक्ष्मी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुमने भगवान विष्णु के 56 भोग की प्रसादी को पाया है। जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है, सिर पर लगाता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसकी मन वांछित इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु के इस प्रसाद को सबसे पहले हे नारद मुनि देवताओं में तुमने ही पाया है। अब तक किसी भी देवता ने यह प्रसाद नहीं पाया है। केवल भगवान के सच्चे भक्तों ने ही इस प्रसाद को पाया है। जब नारद मुनि ने यह सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसाद खाने के बाद नारद मुनि देवताओं की सभा में गए और नारायण नारायण करते हुए उन्होंने 56 भोग वाली पूरी बात सभी देवताओं को बताई और कहा कि हे देवताओं, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो मैंने प्रभु की प्रसादी को पाया है। इस प्रसाद को पाने के बाद अब किसी भी चीज को पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। तब सभी देवता नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, तुम हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं लाए? तब नारद मुनि बोले कि मैंने यह प्रसाद पाने के लिए 1000 बरस तक हवा वायु पीकर कठोर तप किया था।
तब मुझे यह प्रसाद मिला। अगर आपको भी प्रसाद पाना है तो आप सभी को कठोर तप करना होगा। तभी महादेव जी को नारद मुनि के मूंछ के बाल में 5 चावल के दाने चिपके हुए दिखाई दिए। तब महादेव जी ने अपने गण नंदकेसर के कान में कुछ कहा। कि देव ऋषि नारद के गाल पर चिपके हुए 5 चावल सुरक्षित मेरे पास लेकर के आओ। तो नंदकेसर ने ऐसा ही किया और 5 चावल लाकर महादेव जी को दे दिया। तब महादेव जी ने उन 5 चावल के दानों में से एक सम खाया, एक ब्रह्मा जी को दिया और 3 चावल के दानों के टुकड़े करके सभी देवताओं को, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, यम, कुबेर, यक्ष, किन्नर सभी को बांट दिया। उन चावल के दानों को खाकर वे सभी भी अमर, अजर, बलवान, कीर्तिवान, यशस्वी और भाग्यशाली हो गए। जब माता पार्वती को इस बारे में पता चला तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि आपने मुझे प्रभु के 56 भोग का प्रसाद क्यों नहीं दिया। उसी समय माता पार्वती जी ने भी 56 भोग की प्रसादी को पाने के लिए कठोर जप तप किया। जब मुझे पता चला तो मैंने देवी पार्वती से कहा कि हे माते, मैं कलयुग में दारू ब्रह्मा रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा। वहाँ मेरे भक्त 56 प्रकार के भोग का प्रसाद बना करके मुझे भोग लगाएंगे। मुझे भोग लगाने के बाद उसी प्रसाद का भोग सबसे पहले आपको लगाया जाएगा। हे माते पार्वती, उसी मंदिर के प्रांगण में आपका भी एक विशाल मंदिर होगा। उस मंदिर का नाम माता विमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। 56 भोग का प्रसाद आपको लगाने के बाद वह प्रसाद नहीं बल्कि महाप्रसाद का रूप ले लेगा। उसके बाद उस प्रसाद को सभी भक्तों में बांटा जाएगा। उस प्रसाद को जो भी खाएगा उसके जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे। उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर दूंगा। उनके ऊपर मेरे साथ आपकी भी कृपा बरसने लगेगी। हे ब्रह्मा, तभी से कलयुग में सभी भक्तजन उस प्रसाद को जगन्नाथपुरी में पाकर धन्य होते हैं। हे ब्रह्मा, जो कोई भी मेरे इस 56 भोग की कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। उनको कभी भी निर्धनता का दुख नहीं देखना पड़ेगा। उनका घर धन धान्य, पुत्र पौत्र, सुख, वैभव, समृद्धि से भर जाएगा। भगवान विष्णु के 56 भोग की इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास का 10वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।